अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तुर्की के तारीखी ड्रामों में मोहम्मद फातिह अल सुल्तानी की शूटिंग ज़ोरों शोर से चल रही है और इसकी पहली किस्त 10 सितंबर या 17 सितंबर को आने का इम्कान है। दूसरी तरफ उस्मान गाजी सीरीज के सेट पर अदाकारों की ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, जिसमें नए अदाकार भी हैं और पुराने भी। जबकि उस्मान गाजी सीरीज के सेट से रोजाना ढेरों खबरें मिल रही हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस साल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सेट पर काफी राजदारी दिखाई जा रही है और नए सीजन की कास्ट के अलावा और किसी किस्म की खबर ओपन नहीं हो पा रही। लेकिन नाजरीन इकराम, हमारी आज की वीडियो उस्मान गाजी सीरीज के बारे में है, जिसके सेट से मिलने वाली बड़ी अहम खबरें आप लोगों के मुंतजिर हैं। मिसाल के तौर पर एक अदाकार को पिछले दिनों उस्मान गाजी सीरीज के कास्ट का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी ओरहान से बहुत शक्ल मिलती है और मद्दाहों की तरफ से इस वजह से ये कहा जा रहा था कि शायद ये अदाकार ओरहान बे के भाई पाजार्ली का किरदार अदा करे। तो इस मामले में असल सिचुएशन क्या है? फिर इसी तरह एक बहुत मशहूर अदाकार को नए सीजन की कास्ट का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि उसकी बीवी ने इस ड्रामे की राइटर्स टीम को ज्वाइन किया है। तो ये असल मामला क्या है और इसे मोहम्मद बोजदाई का बहुत अहम फैसला क्यों कहा जा रहा है? और सीजन 5 के कौन से बड़े अदाकार के सीजन 6 छोड़ने की खबर कंफर्म हो चुकी है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो नाजरीन इकराम, ये तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो के जरिए जान ही चुके हैं कि उस्मान गाजी ड्रामे के नए सीजन में जो टाइम जंप आएगा वो चंद दिन या एक माह का होगा। इसका मतलब यह है कि कहानी में कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आएगी और वैसे भी अब कोई बड़ा टाइम जंप लाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि टाइम जंप के जरिए उस्मान गाजी की ज़िंदगी में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात को स्किप करके दिखाया ही नहीं गया, मसलन दिम्बोस की जंग या स्कारिया की फतह वगैरह। लेकिन एक बड़ी तब्दीली का इम्कान एक नए अदाकार को सीजन 6 की कास्ट में शामिल करने से पैदा हुआ, जिसका नाम एरदम शानली है और इसकी एमरे बे से काफी शक्ल मिलती थी। तो पाजार्ली बे के आने का शोर मच गया, जिसका आना इस ड्रामे की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि तारीख के मुताबिक पाजार्ली बे उस्मान बे का बेटा होने के साथ साथ उनका एक बहादुर और मजबूत कमांडर भी था और वो बाज़ंतीनी फौजों के लिए एक खौफ समझे जाते थे। तो जब अगला सीजन जिसमें बाज़ंतीनी भी लाजमी शामिल होंगे और कहानी भी बुरसा की तरफ जाएगी, तो पाजार्ली का किरदार तो होना चाहिए, जो बाज़ंतीनी इलाकों में उस्मान बे के लिए जासूसी किया करते थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके साथ हकीकत ये भी है कि पाजार्ली बे छोटी सी उम्र में 1311 ईस्वी में शहीद हो गए थे। तो अगर आप लोग इमेजिन करें कि अगर इस ड्रामे में उस्मान बे के दूसरे बेटे हामिद बे, चोबान बे, सावची बे और मलिक बे आ जाएं, तो कहानी पर कितना पॉजिटिव असर होगा, यानी कि ड्रामे में एक नई थ्रिल सी आ जाएगी। लेकिन ये किरदार उस्मान गाजी सीरीज में क्यों नहीं आ सकता? तो इसकी वजह प्रोफेसर फरीदून एमजन हैं और ये वही प्रोफेसर हैं जिन्हें मोहम्मद बोजदाई ने उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज में दिखाए जाने वाले तारीखी वाकयात के लिए हायर किया हुआ है। और इस प्रोफेसर के मुताबिक अलाउद्दीन ही पाजार्ली हैं। हालांकि ऐसी तारीखी हकीकत है जिस पर बहुत कम तारीख दानों का इत्तफाक है। ज्यादा तारीख दानों का इसी बात पर इत्तफाक है कि पाजार्ली और अलाउद्दीन अलग अलग बेटे थे। तो अगर मान भी ले कि पाजार्ली अलाउद्दीन है, तो पाजार्ली की उम्र फातिमा से कम थी। तो क्या ड्रामे में यही दिखाया गया है कि फातिमा बड़ी बहन और अलाउद्दीन छोटा भाई है? जबकि नाजरीन इकराम, उस्मान बे की दूसरी औलाद के बारे में हमें इस ड्रामा सीरीज में यही बताया गया है कि वो प्लेटियो पर हैं। तो इस तरह इस अदाकार का ओरहान बे का भाई होना भी नामुमकिन है। और इसके बारे में खबर के मुताबिक ये अदाकार जो किरदार परफॉर्म करेगा उसका नाम सारूचे होगा और ये उस कबीले से ताल्लुक रखेगा जिससे अगले सीजन में उस्मान बे की दुश्मनी दिखाई जाएगी। और जाते जाते पाजार्ली बे के बारे में आप लोगों को एक और तारीखी हकीकत बताती चलूं कि पाजार्ली बे छोटी सी उम्र में यानी कि 1311 ईस्वी में शहीद हो गए थे। तो अगर अलाउद्दीन ही पाजार्ली है, तो इस हिसाब से अलाउद्दीन का किरदार तो अब इस सीरीज में शामिल ही नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो बड़ा अदाकार इस सीजन में आ रहा है वो एकिन मर्थ है और इसकी पर्सनैलिटी को देखकर यही कहा जा रहा था कि ये उस्मान बे का कोई आल्प होगा। वैसे भी कॉनर आल्प के सीजन से जाने के बाद उस्मान बे के आल्प्स वाली साइड काफी वीक हो चुकी है, क्योंकि बोरान, जरकोताय, बायसुंगर और आलकुर्त वगैरह में से कोई भी आल्प इतना काबिल नहीं कि उनके हवाले अकेले कोई मिशन किया जाए और वो उसे पूरा कर दें या अपने जहन से कोई जंगी प्लान बनाएं। तो इस सिचुएशन में किसी तारीखी आल्प का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस अदाकार के बारे में ये खबर मिली है कि ये आल्पाई का किरदार अदा करेगा और ये दोनों अदाकार आजकल उस्मान सीरीज़ की शूटिंग साइट पर प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं और इनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर रिलीज़ हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, एक इंतहाई परेशान कुन बात यह है कि इस सीरीज़ पर कैसा वक्त आ गया है कि इसका सीज़न 6 रिलीज़ होने जा रहा है और अभी तक इसका स्क्रिप्ट भी फाइनल फॉर्म में लिखा ही नहीं गया। आप लोग कहेंगे कि रोशनी लाइट चैनल ने ही तो ये न्यूज़ दी थी कि स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका है, तो क्या वो न्यूज़ फेक थी?
तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ही हुआ था। पिछले माह तक स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका था, लेकिन चंद दिन पहले एक फीमेल राइटर को उस्मान गाजी सीरीज की राइटर्स टीम में शामिल किया गया है, जिसका नाम आयशा मुतलू जिल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस राइटर के शौहर, जिनका नाम तायनर आर्तुकलार है, तो उसे भी उस्मान सीरीज की कास्ट में ले लिया गया है। और इस अदाकार को तारीखी ड्रामों के मद्दाह पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद के सलीम पाशा के तौर पर जानते हैं। और इसके अलावा इस अदाकार ने तश्कीलात नामी सीरीज में भी काम किया है और ये काफ़ी क्रिएटिव अदाकार है। लेकिन इसकी बीवी को भी मोहम्मद बोज़दैक ने उस्मान गाजी की राइटर्स टीम में शामिल किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर सीजन 6 का स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका था तो अब इसमें 60% तब्दीली होना तो मस्ट है, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट एक बार फिर से कंफ्यूजिंग हो जाएगा और जो सिनेरियोज लिखे गए हैं इनमें तब्दीली होगी। तो अल्लाह करे ये अच्छी तब्दीलियाँ हों और इसमें एक नई फीमेल राइटर के आने से कहानी अच्छी हो जाए। वैसे ये फीमेल राइटर जो तायनर आर्तुकलार की बीवी है, इससे पहले मोहम्मद बोज़दैक के एक दूसरे ड्रामे आतिश कुशलरी की राइटर्स टीम में भी शामिल रही है। आप में से जिन मद्दाहों ने आतिश कुशलरी नामी ड्रामा देख रखा है वो बेहतर तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये ड्रामा कहानी के हिसाब से कैसा रहा था। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल ये है कि जब तक उस्मान गाजी सीरीज की राइटर्स टीम में फातिमा नूर गुल शामिल रहेगी तो ये डर ही लगा रहेगा कि सिनेरियो फिर से सीजन 5 जैसा ना दिखा दिया जाए। और दूसरी तरफ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि तायनर आर्तुकलार के लिए मुनासिब किरदार लिखा जाए और उन्हें मुनासिब स्क्रीन टाइम दिया जाए और उनकी बीवी इस किरदार के मामले में फेवरेटिज्म से काम न ले। और एक अहम खबर यह है कि एमरे दिलनार यानी मोहम्मद बे उस्मान सीरीज से ऑफिशियली अलग हो गए हैं। इस अदाकार की अदाकारी का टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है और तारीख के हिसाब से देखा जाए तो इसकी ओरहान गाजी से चपकलिश बहुत अहम थी। लेकिन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने स्टूपिड थे कि इस बेचारे का तमाम सीजन चीखने में ही गुजरवा दिया। एक बहुत बड़े कबीले के सरदार का बेटा इतना जिद्दी और हठधर्म दिखाया गया कि उसके किरदार का सारा करिश्मा इस खामी के नीचे दबकर रह गया। जबकि तारीख में मोहम्मद बे जरमियानों का ज़बरदस्त बे था और अपने कबीले के लिए उसने बहुत सी फतूहात की। इसके अलावा अहम बात यह भी है कि मोहम्मद बे तारीख में अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर थे। लेकिन सीजन 5 में इनमें से कुछ भी ना दिखाया गया और ओरहान और मोहम्मद दोनों होलोफिरा को ही स्टॉक करते रहे, यानी कि एक और टैलेंट इस ड्रामे में ज़ाया हो गया। वैसे भी नाज़रीन इकराम, जरमियानों की उस्मानियों से दुश्मनी तारीख के मुताबिक 100 साल तक चलती रही, तो ये सब दिखाना इतना आसान नहीं लग रहा था। इसलिए मोहम्मद बोज़दैक ने सीजन 5 में अपनी मर्जी का सिनेरियो दिखा दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की खबरें और इन पर मेरा रिव्यू। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।